सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःखभागी भवेत्। ॐ संगच्छध्वं संबद्धध्वं सम्भूम्नांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते। ओम शांति शांति शांति। ओम। हाथों को ऊपर ले जाते हैं, अर्थ ताड़ासन में खींचेंगे, अकड़ज अकड़ज कब्र की दूर करेंगे, 10 नाड़ियों को पसारेंगे ताकि सही तरीका से रक्त प्रवाहित होता रहे। वाह, बहुत बढ़िया। और वहां धरती को नमन करेंगे, वंदन करेंगे, दाएं तरफ जाएंगे श्वास छोड़ते हुए, वापस इसी प्रकार बाएं तरफ, और आज जो है तालियां बजा लो, काकर जी की दान है अपना आवाज। इस उम्र में ऐसी ठंड में काका जी सुबह से पधार जाते हैं, अपने आदरणीय मेघा साहब भी पधार जाते हैं। सभी जनों को देख देख के लगने लगता है कि अपन क्यों चिमाने बैठे, अपन भी चलो जब इतने बुजुर्ग आ जाते हैं। युवा बुजुर्ग चेहरे की मालिश करने के बाद खड़े होकर थोड़ा ठंड को भगाएंगे। खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर करेंगे योग योग की अभ्यास। बढ़िया, प्रेम पूर्वक अपनी जितनी समर्थ शक्ति हो उतना ही उठ के, थकना नहीं, थकाना नहीं, शरीर को थकाना नहीं। हर शरीर की एक्टिविटी अलग अलग है, एक से है नहीं, और गति देते हैं थोड़ा, और ये मेरे श्वासों के साथ श्वास भरते छोड़ते रहे तो ज्यादा देर तक चल जाते हैं। और गति बढ़ा, जैसे गियर डालते हैं ना गाड़ी का। अब हुआ इंजन गर्म। वाह, बहुत बढ़िया दवाई। धीमे धीमे गति पे आ जाए, श्वास छोड़े जब घुटने को ऊपर ले जाए, और घुटना ऊपर ले, काफी ऊपर जाने लगा है आपका। बहुत बढ़िया, कमर पे हाथ रख लो, थोड़ा घुटनों का करेंगे। नीचे जाए तो श्वास को छोड़ दें, फिर भरे। श्वासों का कमाल है, श्वासों के आधार पर करना है। हाथों को सामने करें, स्ट्रेट रहने के लिए। मुट्ठी बंद है, जैसे कुछ पकड़ रहे हो। आइए और आगे बढ़ेंगे, अपन करते हैं ताड़ासन। दिख रही हो बहन जी, आ जाए। श्वास भरते हुए करेंगे, श्वास को भरे रहें, और थोड़ा हल्का हल्का चल रहे, पिंडलियों की नसें पसर जाए।
बहुत बढ़िया। आगे पीछे चले। स्वामी भी कई बार अपन ने वीडियो में देखा है तो स्वामी पीछे भागते, ऐसे 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 ऐसे। उसका भी कुछ ना कुछ रीजन होगा, अच्छा ही होगा जो भी होगा। पुनः भरे। बहुत बढ़िया। चलिए पैरों में फासला करते हुए दाएं बाएं करेंगे अपन त्रियक ताड़ासन। वापस बाएं तरफ। जितनी भी अकड़न जकड़न है 24 घंटे सब बाहर, एकदम फ्रेशनेस, तन और मन दोनों हो जाते हैं। नीचे जाए तो श्वास को छोड़े। अति सुंदर। सैलरी की ध्यान नहीं रही है। चलिए अभी आज यही ले लेंगे। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अब करते हैं अपन कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में हाथ सीधे रहे तो धीरे धीरे दाएं तरफ ले जाए, दाएं हाथ को सीधा रखें और निगाह उसी की अंगूठे की तरफ। कट रही है तो नहीं कट रही। दाएं तरफ सीधा बच्चे स्थल की जो अकड़न जकड़न है वह पूरी श्वास जो है नासिका से ही लेना है, मुंह से सांस नहीं लेना है। इसमें दूसरी पोजीशन ऐसे, एक हाथ कमर पर, एक कंधे पर, पीछे मुड़ के देखिए, एड़ियों को देखिए, विभिन्न तरीके। बहुत बढ़िया। अब अपन थोड़ा सा फासला करके पैरों में कमर को घुमाएंगे 10-10 राउंड। अपने मन में गिनती गिन ले। क्या आनंद है, वाह। जो करते हैं वो पाते हैं, जो सोते हैं वो खोते। तो अपन को खोना नहीं है, कुछ पाने के लिए जन्म लिया है तो पाएंगे। बहुत बढ़िया। अब आते हो और आगे चलेंगे। अपन करेंगे वृक्षासन। दाएं पैर को उठा के बाएं पैर की जंघा में से लगा लेते हैं, थोड़ा स्थिर बोले और करेंगे वृक्षासन। ये तन और मन को एकाग्र करने की आसन है। बताते हैं कि भागीरथ वो जो ऋषि रहे गंगा जी को ले आए थे, एक पैर के कई हजार वर्षों तक उन्हें तपस्या की थी। पावनी गंगा को ले आने के लिए अपन 2-4 मिनट तो कर ही सकते हैं। अभ्यास की चीज है, डेली करते रहे तो अभ्यास बनी रहती। धीरे वापस, क्योंकि अपने पास ज्यादा एक तो समय नहीं है तो अभ्यास भी नहीं है। करते रहेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास अगर 2-4 मिनट का बन जाएगा तो वो भी अपने लिए कम नहीं है। सबसे प्रथम तो है अपना सुबह का जगना। अशोक भैया को प्रणाम। ओम भैया जी बैठिए। ऐसी भीषण ठंड में 5 किलोमीटर से चल के आए हैं मोटरसाइकिल से। 8? हाँ 5 किलोमीटर तो डाकखाने से यहाँ तक होगा। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए दोनों जनों को। कहेंगे वायु प्रक्षालन।
दोनों जने आप योगी योद्धा हैं और गुरुधाम जाएंगे, अभी कल ही चलेंगे अपन। चले गुरुधाम की ओर। दूसरी पोजीशन श्वास को बड़े पीछे ले जाइए, सीना विकास क्या आनंद है, आनंद ही आनंद है। और आगे चलेंगे दोनों करेंगे और आसन ऊर्जा के साथ, उमंग के साथ करेंगे। वापस बाएं तरफ, थके थके से नहीं करेंगे। इतने वर्ष हो गए, कमर तो लचीली हो ही गई है, जैसी कमर लचीली ऐसी पूरा शरीर लचीला, ऐसी जब शरीर लचीला है तो मन भी लचीला होगा। बहुत बढ़िया। अब करते हैं त्रिकोणासन। ऐसे बहुत बढ़िया, अति सुंदर। रही सही कसर इसमें पूरी हो जाती है। घुटनों पर रख लो और घुटनों संचालन कर लो। वैसे तो आप साइकिल से वैसे ही आए हैं। हाथों को फ्री कर दो। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी जने, अति सुंदर। जितनी समर्थ हो उतना ही करना। और आगे बढ़ेंगे अपन, रख लो हाथों को, आसमान को देखो। बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ से ये सतत साधना है, 24 घंटे चलती है। सोने पर वैसे लेके, खाने पीने से लेके, उठने बैठने से लेके, बोलने चालने से लेके, ये सतत साधना है। बोलचाल की भाषा भी वैसी होना चाहिए, अपनी शरीर भी अपना वैसी होना चाहिए, खान पान भी वैसी होना, रहन सहन भी वैसी होना चाहिए। सब योग में शामिल है। तो योग करने से ये सब मिलता है, अपने आप नहीं मिलता कहीं से। और आगे अपन कंधों पर रखेंगे ऊँटों को। दूसरी तरफ से तरीके से गिरना नहीं। बैलेंस नहीं बिगाड़ना है। चलिए कुछ कहेंगे अपन, करेंगे पीटी पी पी। बहुत बढ़िया। जय हो। सीतारामैया की जय। वाह, बहुत बढ़िया। दिल्ली जाना फिर से, गिरना मना है। बहुत बढ़िया। अरे ठंडे जाने कहाँ गए, अति सुंदर। अशोक भैया देखो उसके जा रहे बोल दिया। सभी लोग बैठ जाओ, योगाचार्य महोदय ने कहा है। सब लोग खड़े होकर बैठ जाइए। आइए अपन कुछ बैठकर करेंगे। बैठ जाते हैं, श्वासों को सामान्य करते हुए कंधों का व्यायाम करेंगे।
ठीक है। हम लोग खुले में बैठे रहते हैं, इसलिए कपड़े पूरे पहने रहते हैं। माँ पीताम्बरा के मंदिर के अंदर हैं। आसमान ऊपर तो छत है, लेकिन गेट पूरे खुले हुए हैं। विपरीत ठंड का बचाव करना भी बहुत जरूरी है। एक तो नहा धो के मोटरसाइकिल से आते हैं लोग, फिर यहाँ खुले में बैठ जाना, दबाव दें बाएं तरफ दाएं तरफ, रही सही कसर कमर की इसमें चटक जाती है नसें से। हाँ, और आगे चलेंगे अपन। इसे कंधों पर रखने से चोटसी बना लें। प्रयास करें जब सामने आए अपनी कोहनी तो श्वास को छोड़ें, ऊपर जाए तो उसको भरें। कोई जरकन की वहां नहीं बन रहा, ऐसे कर देता हूँ, अलग किए देता हूँ इसको कुछ देर के लिए। ठंड लगने लगेगी तो प्रयास करें बार बार कोहनी जुड़ जाए। पूरा गोल चक्र बनाना है, सर्किल बनाना है पूरा। बनाए, देर देर से बनाए। विपरीत ऐसी कानों से सटी हुई भुजाएं अपनी। अब करते हैं अपन इसी दाएं गर्दन सहित जहां कोहनी वहीं आपकी निगाह। आराम आराम से शुरू करेंगे। हर चीज की रफ्तार एकदम से नहीं बढ़ाना है, धीमी धीमी गति से बढ़ाते बढ़ाते पूरी स्पीड में आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। स्थिर कर लें गर्दन को, केवल कोहनी दाएं बाएं हिलेंगी। अकड़न जकड़न बाहर, तन मन की, तन की और मन की अकड़न जकड़न बाहर हो गई, समझ लो सारा काम हो गया। चलिए और आगे एक दूसरे हाथ से एक दूसरे हाथ की कलाई पकड़े और गर्दन के पीछे से खींचे। अरे जहां से हाथ जमा हुआ है वहीं से पूरी नस नाड़ियां खिंच जाती हैं। श्वास भरते हुए खींचेंगे, दबाव देंगे। जहां भी दबाव देना तो श्वास को भर लें, ढीलो करें तो छोड़े। ऐसा सतत अभ्यास अपन को करना है। बहुत आनंद आता है ऐसे खिंचाव का। पीछे गुफा लगा लें, ऐसे सिर में लगाएंगे। सिर का दबाव हाथों की तरफ, हाथों का सिर की तरफ। श्वास भर लेते, गर्दन की मजबूती की बहुत जरूरी है। गर्दन की मजबूती और गर्दन के लचीलापन होना। कम से कम 3-3 बार पीछे से कर ले, 3 बार सामने से। इसी प्रकार सामने से दोनों तरफ से अभ्यास होना जरूरी है। दाएं हाथ से बाएं तरफ, बाएं हाथ से बाएं तरफ। लगता है बैठे बैठे अभ्यास अपन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़े हैं, देखने करने में छोटे हैं। प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख है जो अपन प्राप्त कर रहे हैं। अब धीमे धीमे गति से सिर को घुमाएंगे, आराम आराम से। कम से कम 5 राउंड, अधिकतम 10 राउंड। आराम आराम से आनंद के प्रभाव को मानते हुए धीरे 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 गर्दन की अकड़न जकड़न बाहर।
विपरीत, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, आराम आराम से आनंद पूर्वक करेंगे। जो भी अभ्यास हम करें आनंद पूर्वक करें, ताकि खिंचाव जबरदस्ती ना हो। दाएं हाथ, कुछ दिन पहले चढ़ हुआ करती थी गिरना, अब कम हो गई है, कोई चटर नहीं होती। दाएं हाथ कर लें, ऐसे ऊपर नीचे कर लें, आसमान को देखे, कंठ ऊपर लगा कर देखो। आदरणीय योगाचार्य हमारे रामकृपाल पटेल भैया, हमारी बहन जो जुड़ चुकी है, अब बहुत यहाँ बढ़िया, से अति सुंदर, वो स्वागत सत्र है, लेंगे स्वागत है। जी। आगे आदरणीय जी, जी अभी रामकृपाल पटेल अकेले, अब आ गई बहन जी हमारी बघेले, उनका स्वागत है और आए और आगे करवाएं, आगे बढ़े। बहन जी सूक्ष्म व्यायाम, जॉगिंग जॉगिंग ये करवा दिए हैं, अभी आप आगे करवा दीजिए। आपका माइक बंद है, आवाज। हाँ बहन हाँ जी, ओम ओम जी ओम। हाँ, ओम ओम। ओम जी। अभी गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम वो जी छोटे जी। बैठे बैठे करे, और फिर लेटे हुए आसन वगैरह और प्राणायाम ध्यान करवा दीजिए। जी। और सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगी कि मुझे कुछ समय विलंब हो गया जी। गर्दन के लिए, गर्दन के सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं, गर्दन की मांसपेशियों के लिए ऊपर नीचे दाएं बाएं सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए अपने दाहिनी ओर गर्दन को झुकाए, फिर बाईं ओर चलिए। सर्वाइकल, फ्रेजन शोल्डर, गर्दन से रिलेटेड जितनी न्यूरॉन्स की जो प्रॉब्लम होती है, इसके लिए गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम। अब गर्दन को 3 बार दाहिनी ओर, 3 बार बाईं ओर सांस भरते हुए, बीच में आ गए, सांस भरते हुए फिर अपने लेफ्ट साइड। जैसे ही हम सांस भरते हुए सूक्ष्म व्यायाम या आसन करते हैं, उसी समय भरती हुई सांसों के साथ जब ऑक्सीजन हमारे भीतर प्रवेश करता है, तब हमारे अंदर की जो कोशिकाएं होती है, रक्त के माध्यम से उनमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ऑक्सीजन खून में जो मांसपेशियों में लाख हो जाता है, रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, मार्ग में बाधाएं आ जाती है, उस मार्ग को खोलने के लिए श्वास भरते हुए जब आसन प्राणायाम करते हैं तो उसका अधिक लाभ प्राप्त होता है। फिर गर्दन को गोल गोल घुमाएं, सुई नुमा आकार से, पीछे जाए, सांस भरे, सामने आए, सांस को छोड़ दें। तीन बार दाहिनी ओर से, 3 बार अपनी बाईं ओर से। मनुष्य एक बड़ा विचित्र पौधा है, पेड़ है,
सारे पेड़ पौधों की जड़ें नीचे जमीन में होती हैं और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि इसकी सारी जड़ें हमारे मस्तिष्क में हैं। अब कर ले हम आँखों के लिए आँखों का प्राणायाम, आँखों का सूक्ष्म व्यायाम। आँख को बीच में देखे, फिर नीचे, फिर मध्य में लाए, फिर ऊपर। नेत्र ज्योति के लिए, आँखों की मांसपेशियों के लिए है यह सूक्ष्म व्यायाम। एक आंखें ये बाह्य आंखें और एक आंखें हमारी मन की आंखें। अब वही आंखों को अब अपने दाहिनी ओर, बाएं ओर, फिर आंखों को गोल गोल घुमा लीजिए। इसके लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज नेत्र ज्योति के लिए गाय के घी, तिल का तेल अलग अलग दिया जलाकर अब हमारे गर्दन के समकक्ष त्राटक करवाते हैं। त्राटक करने से मन एकाग्र और नेत्र ज्योति बढ़ती हैं। इसके बाद हाथ वाले हो गए भाई जी। हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। उंगलियों के लिए पंजों के लिए, हाथ के पंजों के लिए दोनों हाथों को बराबर में ले, मुट्ठी बांध के दोनों हाथों को घुमाएं, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। सांस की गति के साथ उंगली को इस तरह से, बच्चों की लिखावट के लिए हैंडराइटिंग को ठीक कैसे करें, उंगली की मांसपेशियां एक्टिव कैसे हो, सक्रिय कैसे हो, उसके लिए कंधों के लिए अब आएंगे हम 6 बज गए। पेट लेटकर करने वाले आसन। सभी लोग अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल, पेट संबंधित जितनी व्याधियां हैं, जितने रोग आते हैं, और ना भी रोग है तो स्वास्थ्य स्वस्थ से आरक्षणम। हम अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ कैसे बनाएं, इसकी रक्षा कैसे करें, तो हम पेट के बल लेटने वाले आसन में करेंगे भुजंग आसन। 1, छाती के बराबर में दोनों हाथ, और सांस भरते हुए ऊपर की ओर, दृष्टि आसमान की ओर। सांस छोड़ते हुए नीचे झुक जाए, ठुड्डी जमीन पर टच हो जाए, फिर सांस भरते हुए ऊपर आसमान की ओर, भुजंगासन।
नाम है भुजंग, सर्प की आकृति हमारा शरीर ले लेता है। छाती के लिए अभी ठंड अपनी चरम सीमा पर है, कफ जमता है, साइनस की प्रॉब्लम आ जाती है। मेरुदंड के लिए भी, मेरुदंड से संबंधित जितने विकार है, कमर दर्द है, उनके लिए भुजंगासन। मोटापा को घटाने के लिए, ओबेसिटी ओबेसिटी को घटाने के लिए भुजंगासन। इसका परम पूज्य स्वामी जी महाराज और हमारी साध्वी देववाणी जी, जब हम योग प्रशिक्षक शिविर में गए थे, 101 भुजंगासन का उन्होंने टारगेट रखा था। अपनी आयु अवस्था, जिसमें जितनी शारीरिक क्षमता हो उसके अनुसार करें। जी, अब दूसरा करेंगे। दोनों हाथ थोड़ा रिलैक्स हो जाए, अधोमुखी मुद्रा में अपने दोनों हाथ सामने रखते हुए अपना माथा अपनी हथेलियों पे रख दे, थोड़ा आराम कर ले। फिर इसके बाद करेंगे हम भुजंगासन 2, अधोमुखी मुद्रासन, जो कि शरीर को कार्यांतर के बाद विश्राम देता है। अब दूसरा भुजंगासन, दोनों हाथ अपने ठुड्डी के बराबर, ठुड्डी के बराबर, और इसको भी धीरे धीरे करें। कोई 11 बार, 21 बार, जिनमें ज्यादा जवानी मचल मचल के आती है वो तो 50 से 101 बार करें। युवाओं की युवानी का रक्षण कैसे हो, कैसे हम तामस प्रक्रिया से, तामस अज्ञान से दूर रहे और अपने मन को गुरु सत्ता, भगवत सत्ता, ईश्वरी सत्ता से कैसे जोड़े रखें। भुजंगासन 2, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, दोनों पैर पीछे आपस में मिले हो, थोड़ा अंतर चलेगा, ज्यादा अंतर ना हो पीछे पैरों में। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मोबाइल को क्या 11 बार रख दियो चार। जी। थोड़ा अधोमुखी मुद्रा। तो भाई साहब आपका माइक खुला है। मकर आसन, मकर आसन, दोनों हाथ अपनी ठुड्डी को लगा दे और एक एक पैर से मोड़े। इससे हमारी कमर को, हमारे मेरुदंड को आराम मिलता है। जो अभी तक हमने ऊर्जा खपत की है, यह ऊर्जा खपत नहीं होगी तो फिर बीमारियों का रूप ले लेगी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें प्रातःकाल घर में स्नान करना है और उसके बाद जल से स्नान। पसीना नहीं बहाएंगे तो, एक दिन पसीना हम नहीं टपकाएंगे तो हम ही इस दुनिया से टपक जाएंगे। दोनों पैर से मकर आसन। फिर आ जाइए, हम करेंगे शलभासन। शलभासन
आपका दाहिना हाथ आपकी दाहिनी जांघ के नीचे, दाहिना पांव उठेगा, 30 अंश का कोण बनेगा, घुटना नहीं मुड़ेगा और बायां हाथ उठेगा। यह है शलभासन 1। भुजंगासन के भी 3 स्टेप हैं। हमने भुजंगासन 1 किया, भुजंगासन 2 किया, तिर्यक भुजंगासन नहीं किया। इसमें ठहरे 20, कोई अपने मन ही मन काउंट करिए, 10 गिनते तक, 20, 30। शलभासन दाहिनी ओर से, अब बाईं ओर, बायां हाथ जांघ के नीचे, दाहिना हाथ सामने आ जाएगा और बायां पैर उठेगा, दाहिना हाथ, गर्दन भी उठ जाएगी। और इसको काउंट के साथ करते हैं, संस्कृत की गिनती के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 बार। या कोई भाई बहन अपने आवश्यकता, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार इसमें करेंगे। कपालभाति भी प्राणायाम करते हैं। शलभासन 1, शलभासन 2, दोनों हाथ जांघ के नीचे, सांस भरते हुए पैर को उठाना है। पेट के बल वाले आसन, पेट का भी लाभ और हमारे मेरुदंड का लाभ, हमारी जो वर्टिगो होती, सर्वाइकल है, उसके लिए भी लाभ। यह शलभासन कमर दर्द के लिए, साइटिका पेन के लिए, इसमें भी ठहरे कोई 10 आधा मिनट। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, ठहर गया सो योगी और बह गया सो भोगी। और प्रथम सूत्र है महर्षि पतंजलि का, अर्थ योग अनुशासनम। हम योग को अनुशासन से करें। मन का अनुशासन हो, तन का अनुशासन हो, हमारी ज्ञानेंद्रियों का हो और हमारी इंद्रियों का हो। निग्रह, इंद्रिय निग्रह। शलभासन 2, थकान होती हो तो पांव जमीन पर ले जा ले, थोड़ा सा लंबी गहरी सांस भरे, थोड़ा सा शरीर को विश्राम दे। अब तीसरा शलभासन, हाथ, बायां हाथ कमर के ऊपर मुट्ठी बांधते हुए और दाहिना हाथ अपने सामने और बाएं पैर को उठा दें। देखिए पूरी भीतर अग्नि जाग गई है। कैसे हमारे ऋषि मनीषी धरती पर मनुष्य सभ्यता का जब विकास शुरू हुआ, उसके पहले ही हमारे ऋषि मनीषियों ने मनुष्य अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करे, इसके लिए आसन, प्राणायाम, व्यायाम, सूक्ष्म यौगिक क्रिया, आहार विहार, तीज त्योहार, किस ऋतु में क्या खाए क्या न खाए, आहारचर्या, ऋतुचर्या, हित भुख, मित भुख, रित भुख, यह सब हमारे लिए
एक मार्ग तैयार कर दिया, उन्होंने परोस दिया। अब हमें अपनी, आ जाइए नीचे, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार अपने स्वास्थ्य की हम रक्षा कैसे करें। दूसरा, दाहिना हाथ कमर के ऊपर मुट्ठी बांधते हुए और दाहिना पैर बायां हाथ, इसमें पेट की अच्छी मरम्मत हो जाती है। गैस, कब्ज, कई दिनों से मातों में मल अटका रहता है, पड़ा रहता है। सुबह जब हम उषापान गुनगुने पानी के साथ करते हैं और कुछ सूक्ष्म व्यायाम या शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं, तब हमारी आंतें मल को सीधी सहज सरल भाव से छोड़ देती है। आ जाइए नीचे, शलभासन 3। अब हम करेंगे धनुरासन। धनुष की आकृति की तरह हम अपने शरीर को बनाएं। सांस भरे, पैर उठाएं, दोनों हाथ को साइड से ले जाते हुए पकड़ ले अपने अपने टखनों को या पैर के अंगूठे को और गर्दन उठा ले। यह है धनुरासन। इसमें जो थायराइड ग्रंथि है, बढ़ा हुआ घटा हुआ थायराइड, दोनों अवस्था में यह आसन लाभ करता है। जितने गर्दन उठाने वाले आसन हो, जिसको ज़्यादा कमर दर्द हो, यह आसन ना करें। सावधानी के साथ, पीरियड में माता बहनें हो, यह आसन ना करें। आ जाइए, छोड़ दीजिए। फिर हम आ जाएंगे अधोमुखी अवस्था में। अब हम करेंगे पीठ के बल वाले आसन। पीठ के बल वाले आसन, सीधे सो जाए, करेंगे पीठ के बल वाले आसन में उत्तान पादासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ जमीन पर, दोनों हथेली जमीन से रहेगी टच, और दाहिना पैर 30 अंश का कोण, 30 एंगल, उसका जैसे कोण बनाते उस तरह से। घुटने ना मुड़े, पंजे तले हुए, उत्तान पादासन। एक उत्तान पाद, पाद पैर उत्तान उठाते हुए, ऊपर उठाते हुए, उत्तान पादासन एक। धीरे धीरे पांव जमीन पर, दूसरा पांव, बायां पैर ऊपर उठा लिए, सांस भरते हुए कुछ काउंटिंग के साथ ठहरने का प्रयास करें। पतंजलि योग पीठ जाएंगे। योग प्रशिक्षक शिविर हो या राज्य कार्यकारिणी बैठक हो, इसमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज और साध्वी देववाणी जी और बड़ी बहन आदरणीय दीदी जी, बड़ी दीदी जी, यह सब समय के साथ योग में समय, सबसे पहले विधि, समय, निरंतरता, एकाग्रता, ये 4 चीजों का जब तक सम्मिश्रण नहीं होगा, इन 4 एकजुटता से नहीं रहेगी, तब तक हमें आसन, प्राणायाम, व्यायाम का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। आ जाइए नीचे। दूसरा, दोनों पांव से, जिसको ज्यादा कमर दर्द हो वह एक एक पांव से ही करे, जो स्वस्थ है वह 2 पांव से करे। यह साइटिका के रोगों के लिए भी लाभदायक है। उत्तान पादासन 2,
थोड़ा आराम कर ले, कार्यांतर ही विश्राम है। अब हम करेंगे सांस भरते हुए, एक पाँव उठाते हुए करेंगे हम पवन मुक्त आसन। पवन वायु जो घूमती है पेट में और इसे बाहर निकलने का अगर अवसर नहीं मिला तो यह हमारे जोड़ों में समा जाती है। दाहिना पांव ऊपर उठाते हुए 90 अंश का कोण बनाए, मोड़ ले, घुटने से दोनों हाथ आपस में मिला ले और पैर ऊपर दबाव दे घुटने पर और अपनी गर्दन उठा ले। ठुड्डी या नाक हमारे घुटने से टच हो। दूसरे पैर से समय के साथ प्राणायाम का भी बचा हुआ है अभी। दूसरा पांव ठुड्डी से लगा ले। इसमें भी विशेष ध्यान, जिन्हें कमर का दर्द है वह गर्दन ना उठाए। दूसरा पैर तना हुआ हो, दोनों पैर के पंजे तने हुए हो। पवन मुक्त आसन 1, पवन मुक्त आसन 2। कमर दर्द ना हो तो दोनों पैर उठा ले और आपस में दोनों हाथ मिला ले और ठुड्डी को, माथा को घुटने से टच करें। यह हुआ हमारा पवन मुक्त आसन। इसी में करेंगे, रिलैक्स हो जाए। दूसरा आसन है सर्वांग आसन। सर्वांगासन, दोनों पैर धीरे धीरे ऊपर उठाए, पूरा 90 अंश का कोण समकोण, और कमर को भी उठा ले और दोनों हाथ अपने कमर को लगा ले। जिसका हो सके कपालभाति प्राणायाम। सर्वांगासन आ जाए। इसी में हम करेंगे सेतु बंध आसन। दोनों पांव घुटने से मोड़ ले, सांस भरिए और कमर को उठा लीजिए। सेतु बंध आसन, यह भी मेरुदंड से होने वाले जितने विकार है, मेरुदंड जनित रोग, साइटिका है, सर्वाइकल है, फ्रेजन शोल्डर है, जो हमारे वर्टिगो से संबंधित, जो ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे मस्तिष्क में, इन सबको यह आसन एक्टिव करता है, सक्रिय करता है। सांसों के साथ न रुके तो सांसों की गति नियमित चलने दे। सांस भरे, सांस छोड़े, या तो सांस भरते हुए आ जाए अपनी सामान्य अवस्था में। कमर के लिए घुटने मोड़ दे, मरकट आसन करेंगे। दोनों हाथ फैला ले अपने छाती के बराबर। मरकट आसन 1, दोनों घुटने से घुटने चिपके हुए हो, पंजे से पंजे चिपके हुए। मरकट आसन 2 प्रकार 3 प्रकार से होता है। मरकट आसन 1, अपने घुटने अपने दाईं ओर मोड़ ले तो गर्दन आपकी बाईं ओर,
इसमें घुटने पे घुटना रहेगा, पंजे पर पंजा रहेगा। यह कमर दर्द के लिए अत्यधिक लाभदायक आसन है। और एक उम्र के बाद भाई की हो या बहन की हो, जैसे हम 40+ होते हैं उसके बाद शरीर नोटिस करने लगता है। दूसरी ओर से सांस भरते हुए अपनी बाईं ओर चले जाइए, गर्दन दाईं हुई ओर, शरीर नोटिस करता है कुछ न कुछ हाथ पैर शरीर में कहीं ना कहीं दर्द बनता है। पता ही नहीं चलता कि कब कैसे दर्द आ रहे हैं, और ये दर्द को कोई नहीं बुलाता। हमारी लापरवाही के कारण हमारे शरीर में बीमारियां आती, खान पान का, आहार विहार का, आचार सोच विचार का, कुछ पर्यावरण का, कहीं ना कहीं हमारे भीतर व्याधियां, हमारे मन में आधियां घर बना लेती है। अगर हम जाग गए तो उनको भगा देते। दोनों पैर में अंतर, सलभा मरकट आसन 2 अंतर रखे, अपने बाएं घुटने को दाहिने पंजे की ओर और गर्दन बाईं ओर विपरीत दिशा में। इसी को दूसरी ओर से मरकट आसन 2, आ जाइए अपनी सामान्य अवस्था में। अब हम करेंगे मरकट आसन 3। मरकट आसन 3 में सावधानी है। इसमें जो अत्यधिक कमर दर्द वाले हो वह मरकट आसन की तीसरी स्टेप ना करें। दाहिना पैर उठा ले और दाहिने पैर को बाएं पंजे पर रखे और गर्दन दाहिनी ओर, पूरा पंजा हमारी हथेली में आ जाता है। अगर जिसके शरीर में लचीलापन अधिक हो, किसी प्रकार के कोई रोग ना हो, तो यह मरकट आसन 3 की स्टेप कर सकता है स्वस्थ व्यक्ति। दूसरी ओर से शलभासन 3, दाहिना बायां पैर ऊपर उठा ले, बाएं पैर को अपने दाहिने पंजे के पास ले जाए। कोशिश करें, जबरदस्ती ना करें, कोशिश करें। लहरों से टकराकर कभी कश्ती हार नहीं मानती और डरती नहीं। वैसे कोशिश जब हम करते हैं तो हमारी भी मांसपेशियां धीरे धीरे सक्रिय होने लगती। जो अवरुद्ध हुए, जो बाधा है, जो कचरा है, वह प्राणायाम, आसन, व्यायाम रूपी गोली से, झाड़ू से जो व्याधियां रूपी कचरा है वह निकल जाता है। सुबह सुबह माता बहनें या भाई अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें अपने सबसे पहले तन मन की सफाई नहीं करेंगे तो हमारे भीतर कचरे का अंबार ढेर लग जाएगा। आइए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा शवासन में चले जाए। समय प्राणायाम का भी है। छोड़ दीजिए अपने शरीर को, पूरा फ्री छोड़ दीजिए अपने तन को, अपने मन को। विचार आ रहे हैं अनेक मन में, शरीर में। अभी तक हमने जो आसन किए, सूक्ष्म योगी क्रियाएं आदरणीय भाई जी ने करवाए, बहुत ही अच्छा हमने उनको चलते चलते सुना, बहुत बढ़िया करवाए। तो शरीर को कार्यांतर के बाद विश्राम कैसा दें, भाव यह करें मेरी आंतरिक मांसपेशियां अपनी सामान्य अवस्था में जा रही हैं। अभी तक हमने जो ऊर्जा लगाई, जो खपत करी, उससे मेरे शरीर को आराम मिला। मेरे मन में भी जो विकार आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, विचारों की गति है, वो आएंगे जाएंगे, उन पर कोई रोक नहीं, लेकिन हम उनमें फंसे नहीं, अटके नहीं। उस परम पिता परमात्मा का ध्यान जो हमें सांस देकर हमारे इस पंच भौतिक शरीर की रक्षा करते हैं, इस चलायमान जो सांसों से चल रहा है, वह प्राण शक्ति मेरे शरीर को, इस ब्रह्मांड को, वनस्पति जगत को, जड़ को, चेतन को
ईश्वरी परम सत्ता सर्वशक्तिमान सर्व अंतर्यामी सर्वनियंता प्रभु ही कंट्रोल करें और उसे ही चलाएं। हे प्रभु, मेरे भीतर ऐसी मति, ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति, ऐसा तेज, ओज, माधुर्यता, दिव्यता मेरी मति में, मेरी बुद्धि में, मेरे विवेक में, हे सर्वंतर्यामी, हे घट घट के वासी प्रभु, ऐसी मुझे शक्ति भक्ति प्रदान करें। पूरा छोड़ देवे शरीर को, यह भाव करें कि जैसे हम एक दिन यह पंचभौतिक शरीर से जब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, तब यह मेरा पंचभौतिक शरीर, पार्थिव शरीर इसी तरह से इस माँ धरती की गोद में पड़ा रहेगा। अपने मृत शरीर को हम तो नहीं देख पाएंगे जब आएगी, लेकिन हम जीते जी उसका एक छोटा सा अनुभव करें। सांस की गति धीमी हो जाती है, आवाज भी धीमी। दोनों हाथ ऊपर उठा ले, आपस में हथेली रगड़ ले, दोनों हाथों का अंजन आंखों को करे, चेहरे पर सहलाते हुए अपने लेफ्ट साइड बाएं पक्ष से उठे। अब हम योग अभ्यास की गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए आएंगे प्राणायाम। प्राणायाम की तरह प्राण शक्ति जो इस पंच भौतिक शरीर को चलाती है, इसी प्राण के माध्यम से हम इस संसार जगत को देखते हैं। आइए, सबसे पहला प्राणायाम होगा भस्त्रिका प्राणायाम, लोहार के धौकने की तरह। भस्त्रिका प्राणायाम लंबी गहरी सांस भरे और छोड़े, भरे और छोड़े। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, जो जवान है वह तेज गति से, और जो थोड़े सीनियर सिटीजन आते हैं, हमारे आदरणीय जी जो हमसे बड़े हैं, वह अपने सामान्य अवस्था में। और एक रुमाल भी रख ले, क्योंकि ठंडी का दिन है, बहुत सारा कफ हमारे भीतर जमा हो जाता है। ना भी कुछ खाए, लेकिन वातावरण की धुआं के कण, धूल के कण हमारे भीतर प्रवेश हो जाते हैं, जो हमारे कफ के माध्यम से बाहर निकलते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम जब हम रात में सोते समय नाक में अणु तेल, सरसों का तेल, बादाम रोगन, गाय का घी डाल के सोते हैं, उसके बाद नींद भी अच्छी आती है, कफ भी अच्छा निकलता है। सामान्य अवस्था, इसी को मध्यम अवस्था में, इसी को तेज अवस्था में तीव्र गति से, यह हमारी भस्त्रिका प्राणायाम की गति सामान्य अवस्था, मध्यम अवस्था, तेज अवस्था। सामान्य गति, मध्यम गति और तेज गति के साथ आप अपनी शारीरिक आयु दोनों क्षमता के अनुसार करें। चुप।
दूसरा प्राणायाम कपालभाति। कपाल आभा देना, ऊर्जा देना, तेज देना, दिव्यता देना, भांति प्रदान करना, जो मस्तिष्क को तेज ऊर्ज प्रदान करता है उसका नाम कपालभाति। मोटापा के लिए भी जितने शरीर में विषाक्त तत्व हमारे भीतर जो जमा होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम कपालभाति, जो कि षट कर्म की भी यह एक क्रिया है। हिरण संहिता जब पढ़ते हैं इसको षट कर्म में लिया गया है प्राणायाम को, कपालभाति। सांस को बाहर फेंके और 10-10 की आवृत्ति बनाएं, या 1 मिनट में हम 60 बार करते हैं, 5 मिनट में 300 बार। और ऐसा जब हम करते हैं तब 9 माह में जिस तरह से एक माँ के पेट में नवजात शिशु का निर्माण होता है, उसी तरह से प्रतिदिन जब हम कपालभाति प्राणायाम 5-5 मिनट लगातार करते हैं तो हमारा भी एक बीमारियों से, आधियों से, व्याधियों से एक नया पुनर्जन्म हो जाता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जब सानिध्य में हम जाते हैं तब सच में हमें लगता है कि अभी अभी तो हमारा जन्म हुआ है। जब उनकी वाणी, उनके साथ हम योग अभ्यास करते हैं, उनके शब्द जब कान में गूंजते हैं, सराबोर हो जाते हैं। हम योग गंगा में स्नान कर लेते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज आज लगभग पौन महीना, 1 माह दिन होने लगा, ऐसा लगता है स्वामी जी महाराज की वाणी अभी भी हमारे कानों में गूंज रही है। सुबह जगाते हैं, बेटा उठिए उठिए, जागिए, चलिए सुबह सुबह योग में और उसके बाद कर्म योग में। जी बहन जी, कपालभाति प्राणायाम करते करते समय हनुमान चालीसा का पाठ, जी जी जी। और हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी जुड़े हैं, आज उनके द्वारा हनुमान चालीसा पाठ। जी ओम। जी, वो मोबाइल हमारा चार्ज नहीं हुआ था इसलिए दूसरा मोबाइल निकाल लिया है। सभी को प्रणाम। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी तो आ रहा है इको क्या दिक्कत है? जी कुछ नहीं, आप कराइए। गुरु ब्रह्मा गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतय संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे
अस कहे श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विदि कह सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जला दिलांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहे, सुरभूप सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता की जय, गौ माता की जय, परिवार परिवार की जय। ओ क्या बात है। बहुत सुंदर, क्या बात। अति सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ, साथ में शंखनाद, शंखनाद। हमारी बहन और हमारे रामकृपाल पटेल भैया का बहुत बहुत सुंदर, और बहुत आदरणीय अभिनंदन। हीरालाल वाह, जी का, हीरालाल जी का भी जी, उनका भी वाह वाह, क्या बात है, सुंदर। एक सुर में, एक ताल में, एक लय में, सब कुछ आनंद आ गया। विनायक काका अभी तक बजा रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं कहा, जो दिख नहीं रहे उनको तो आपने कह दिया। विनायक काका जी छूट गए। काका जी छूट गए, क्यों छूट जाते ऐसे ऐसे जो कह रही है, तभी शंख बजाने वाले भाई बहनों का, ये तो रेखा जी बजा उतरे फिर। विनायक काका जी से का भी बिल्कुल। विनायक काका जी का आज माइक बंद रहा। बहन जी अपना माइक ऑन करिए। हम करेंगे जी जी। बाह्य प्राणायाम, सांस भरे छोड़े। बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगेंगे, मूल बंद, उद्यानी बंद, जलंधर बंद। मूल बंद, सांस भरे छोड़े। हमारी जो
लघु शंका दीर्घ शंका जो दोनों के जो द्वार है वह सिकुड़ जाएंगे, पेट धंस जाएगा भीतर और हमारी जो ठुड्डी है यह लग जाएगी हमारे छाती से। सांस भरिए और छोड़िए। बाह्य प्राणायाम लाभ इसके जिससे हमारे मूत्राशय से संबंधित जो रोग होते हैं उनको यह प्राणायाम खत्म करता है। सांस भरिए और छोड़ दीजिए। इसमें पता चलता है कि हमारे पेट में ठसाठस माल भरा है कि नहीं है। जिसका ज़्यादा भरा रहता है उनको ज़्यादा ताकत लगती है पेट को भीतर धंसाने में। तो उससे अच्छा उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पतला आहार लें, लिक्विड ज़्यादा लें। उसके बाद हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई गले को सांस भरते हुए गले को टाइट करते हुए सांस को भीतर भरना है। मूलबंध का अभ्यास अपने अपने क्षमता के अनुसार और समय के अनुसार। उज्जाई प्राणायाम धीरे धीरे इसको टुकड़ों में करें और फिर सीख जाते हैं तब हम उसको लंबी गहरी सांस भीतर भरते हुए रोक के रखते हैं और दाहिने नथुने को बंद करके बाएं नथुने से हम रेचक करते हैं। CO2 निकाल देंगे, बाहर सांस को छोड़ देंगे। फिर से उज्जाई प्राणायाम। शुरू शुरू में खांसी भी आती है, जब अभ्यास हो जाता है तो खांसी भी नहीं आती और हम सांस को अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार रोक भी लेते हैं। उज्जाई प्राणायाम गले के लिए ट्रांसिल उठ जाती है, थायराइड गले में जो शीत हो जाती है उसके लिए लाभदायक, थायराइड के लिए भी। आवाज़ को मधुर अगर बनाना है तो उसके लिए भी उज्जाई प्राणायाम और हमारे नाखून तक की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्राण शक्ति प्रदान करने वाला उज्जाई प्राणायाम। इसके बाद 10 मिनट बचा है, हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। मुद्रा तो आप बैठ ही गए होंगे, ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में। जिसको वायु रोग बड़ा हो वह वायु मुद्रा में अंगूठा तर्जनी को आपस में मिलाते हुए और
दूसरे राइट साइड की जो तर्जनी उंगली है यह नाक को टच ना करे, यह मुड़ जाए। दाहिने नथुने से सांस भरे, बाएं नथुने से, दाहिने नथुने से छोड़ दे, फिर दाहिने से भरे और बाएं से छोड़ दे। जितना समय हम भरने में लगाते हैं उतना ही समय हम छोड़ने में लगाए। धीरे धीरे जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं हमारे मस्तिष्क को शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त एकाग्र होने लगता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम पतंजलि योगपीठ में परम पूज्य स्वामी जी महाराज भजनों के मीठे मीठे भजन के माध्यम से जब योग प्राणायाम करवाते हैं, पता ही नहीं चलता कि हम किस दुनिया में हैं, हम कहाँ हैं। खो जाते हैं योग के लय में, ताल में, गुरु के वचनों में, उस ईश्वरीय सत्ता में, उस भगवत सत्ता में खो जाते हैं और उसका हमें तत्कालिक लाभ भी मिलता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसको किसी प्रकार की आधि व्याधि हो, बीमारी हो, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, स्वस्थ व्यक्ति के लिए 5-5 मिनट, और जो किसी कारण से अस्वस्थ है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक रोगों में सबसे ज़्यादा अनुलोम विलोम प्राणायाम अधिक लाभ करता है। इसको 5 मिनट, 10 मिनट और यहाँ तक कि सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त की बेला ही नहीं, जो दूसरी संध्या होती है 12 बजे और शाम को सूर्यास्त के समय, यहाँ तक कि कई तो दिन भर स्वास्थ्य साधक भाई बहनों को पतंजलि योगपीठ में दिन भर अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाया जाता है। थोड़ा अंतर रख के तो उन्हें इसका लाभ प्राप्त होता है। न्यूरॉन्स को शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करने वाला प्राणायाम अनुलोम विलोम। ना भी हो किसी प्रकार की कोई आधि व्याधि, रोग, शारीरिक मानसिक, तो उस परम सत्ता से, उस ईश्वर सत्ता से जो हमारे आदरणीय भाई जी ने हनुमान चालीसा, उस हनुमत तत्व को, उस कृष्ण तत्व को, उस राम तत्व को, ऋषि तत्व को, वीर वीरांगनाओं की जो विराटताएं हैं उनको हम अपने भीतर ग्रहण करें और प्रयास करें कि हम उन्हीं के अनुगामी बने, उन्हीं के शब्दों का अनुकरण, अनुसरण, अनुचरण करें, उन्हीं के समान आचरण करके इस भवसागर रूपी नैया से, गुरु के वचनों के, सत्संग के, अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में रह के इस भवसागर को हम पार करें। और जो मानव का शरीर मिला है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंतराम मुखावत नाई वाली बात हो जाती है। अगर हम कुछ भी ना हो तो इस ईश्वर शक्ति के साथ में हम अपने गुरु मंत्र के साथ दुर्गा पाठ, शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, शिवलिंगाष्टकम, इसके साथ हम प्राणायाम करके अपने इस तन मन जीवन को स्वस्थ बनाते हैं। अभी पतंजलि योगपीठ में नवधा भक्ति खूब चल रही है और वो नवधा भक्ति सच में हम भी सीख गए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और दीदी जी के सानिध्य में रहे और वहाँ से आने के बाद प्रतिदिन उसे ऑडियो वीडियो के माध्यम से सुनकर कुछ पुस्तकों का अध्ययन करके आज नवधा भक्ति हमारे भीतर भी शब्द के माध्यम से प्रवेश हो गई।
इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथ नीचे ला लें। अगर हाथ दर्द करता हो अनुलोम विलोम में तो राइट लेफ्ट दोनों हाथ को का सहारा ले, दोनों हाथों का, और उससे हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब आएंगे प्राणायाम की गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए भ्रामरी प्राणायाम 7 बजे, जो कि योग आहार का विषय में हमारे भाई बहन शामिल होते। अंगूठे से दबा दे कान को, तर्जनी हमारे कपाट पर, मस्तिष्क पर, मध्यमिका हमारी आंख पर, अनामिका कनिष्ठा हमारे गाल पर, और नाक से ही लंबी गहरी मध्यम आवाज में सांस भरना है और उसी आवाज को नाक के माध्यम से ही छोड़ना है। भ्रामरी प्राणायाम भीतर अंतर मन की यात्रा हम कैसे करें, अंतर मन की तरंगों से हम कैसे सराबोर हो। डिप्रेशन के लिए, तनाव के लिए यह भ्रामरी प्राणायाम, नींद नहीं आती उसके लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, मानसिक विकार जन्य रोग के लिए यही प्राणायाम। अब करेंगे विद्युत प्राणायाम। इस प्राणायाम को 3, 5, 7, 11, 21 बार अपना अपना जिसके पास जैसा समय है उसके अनुसार करें। अब उद्गीत प्राणायाम, प्राणों का उच्चारण, लंबी गहरी सांस भीतर भरे और सांस को छोड़ते हुए मुख से ओम का उच्चारण होगा। इसी प्राणायाम को अपने अपने समय के अनुसार इसका समय, इसका टाइमिंग बढ़ाया जाएगा। इसके बाद सांसों पर थोड़ा सा ध्यान। सिंहासन। मेरे भीतर सांस आ रही है, सांस जा रही है, सिर्फ सांसों पर ध्यान। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ध्यान करवाते हैं। कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से बहुत सारे विकार दूर होते हैं, और सच भी बात है। बहुत सारे विकार जब हम लगातार योग अभ्यास प्राणायाम की गंगा में, योग की गंगा में जब हम स्नान करते हैं, तब हमारे भीतर की आधी व्याधि खत्म हो जाती है
और समझ नहीं आता कि मैं कहाँ हूँ, हम कहाँ हैं। एक आनंद की प्राप्ति जिसका कोई विकल्प नहीं है। सुख में जाते हैं तो दुख आता है, मजा में जाते हैं तो सजा आ जाती है, लेकिन आनंद से हम परमानंद स्वर्ग लग जाता है। प्रत्यय वाली तो कोई बात ही नहीं होती। ऐसे उस गुरु सत्ता से, परम सत्ता से, ईश्वरी सत्ता से, भागवत सत्ता से जब हम जुड़ते हैं ध्यान के माध्यम से, उस प्राण शक्ति के माध्यम से, तब हमें ऐसा लगता है कि एक हमें नए जीवन की प्राप्ति होती है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, समझ ही नहीं पाता कि मैं उस आनंद के लिए रेखा रेखा बहन अपना माइक बंद करें। रेखा बहन रेखा जी और प्रदीप राज वर्मा जी दोनों खोल देते हैं। बंद कर लो मैंने माइक। 2-3 बार बंद कर दिया, फिर भी शुरू हो रहा है। दोनों नहीं हाथों नहीं, नहीं बंद खोल है दे, पूरा हम तो, बंद कर रहे हो, खोल दो। बंद है पूरा तो। जी, दोनों चालू चालू है आपका माइक। रेखा बहन चालू है। से अंजन करे, आँख में अंजन, दांत में मंजन, नित करे प्रदीप नित राज करे वर्मा जी नित बंद करें भाई साहब। नाक में उंगली, कान में टीका, मत कर मत कर माइक मत बंद है कर। हमारा। अच्छा आप बोल रहे हैं, अब सब दोनों अब है हथेली बंद, को अब हुआ है खोल बंद। दे और इस तरह से हमारा योग अभ्यास हुआ। जी आदरणीय बहन जी, सिंहासन और हास्यासन। जी हम करेंगे। वज्रासन में बैठ जाए और सिंहासन, सिंह की तरह। जितने हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी भाई बहन जुड़े हैं, दोनों हाथ इस तरह से, और दिखा दे अपनी शेरों वाली आवाज और शेरनी वाली आवाज। दाढ़ी एक, प्रदीपों के साथ और आज तालियों के साथ हंसते हुए आज एक प्रदीप राज वर्मा जी से भजन। पहले खूब दहड़ वालो। बहन जी प्रदीप सारा राज वर्मा जी। योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार, जगत में कोई न हो बीमार, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन चलो सारा हंस लो तर प्रदीप राज जी, हंस लो। जाएगा। सारा योगी बने संसार, जगत में कोई न हो बीमार, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन सारा तर जाएगा। ताली बजाते हुए, दोनों हाथ उठाते हुए हंसिए जोर से। कहीं भी हंसी होती हो तो बनावटी हंसी, हंसिए, कला करिए, एक्टिंग करिए, हंसिए जोर से। हंसने से मूत्र संस्थान अच्छा, हमारा पाचन संस्थान अच्छा, हमारे गले हंसो सारे प्रदीप राज शरीर जी, के लिए। हंसते रहेंगे तो हंसो पेशाब प्रदीप भी राज अच्छी होगी, जी। टट्टी भी अच्छी होगी, और दिन भर खिला खिला रहेगा संसार। तो कोई इधर से अस्त्र मारता है, कोई उधर से अस्त्र मारता है, कोई परिवार अस्त्र हंसो शस्त्र हंसो उठाता रेखा है। जी, कब तक रेखा रोते बहन जी रहेंगे, हंसो। कब तक रोएंगे। हम भी अपने स्वभाव में जीवे, स्वस्थता में जीवे। स्वयं में स्थित, स्वस्थ का मतलब हम स्वयं में कैसे स्थिर हो, कैसे आतुर हो। ऐसे करते हुए सुबह सुबह योग और दिन भर कर्म योग करते हुए इस मनुष्य जीवन की जो हमें प्राप्ति मिली है, जिसका जो कर्म है, माँ का धर्म, पिता का धर्म, पत्नी का धर्म, पुत्र का धर्म, पड़ोसी का धर्म, आप जो भी नौकरी व्यापार जो भी करते हैं, बस इन्हीं शब्दों के साथ साधुवाद, धन्यवाद, शांति पाठ कर ले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम
ध्युः शान्तिः अंतरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिरौषधयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति वनस्पतयः शान्ति ब्रह्मः शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 ॐ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की भारतीय वैदिक संस्कृति की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय, नमः पार्वती पते हर बोला हर हर महादेव। अपने अपने माता पिता के साथ हमारे योगाहार सत्संग की जय। जय सभी भाई आज बहनों के की आनंद जय। की जय। और रेखा जी की नर्मदे जय। हर। नर्मदे हर। वाह क्या बात है, जोरदार तालियां पूरी सदन की तरफ। योगाहार में हमारे योगाचार्य बहन जी के लिए भी और हमारे सदस्यों के लिए बहुत जोरदार जोश के साथ जी बहुत अच्छा क्लास लिया आपने बहन जी। बहुत बहुत अच्छा योग कराया आपने। बहुत बहुत साधुवाद और बार बार पधारें, ये ऐसा अनुरोध हमारा। अब आप सबका भी कि ऐसे योगी भाई और हमारी आदरणीय बहन रंजना जी, संगीता नेमा जी, इन्होंने हमें ये अवसर, एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ, जो कि अब आपको ऑफलाइन क्लास चलेगी हमारे आयुष वेलनेस सेंटर में इसके बाद। और मुझे विलंब का कारण, मैं खाना बना के आती हूँ सुबह 5:30 बजे के बाद। बच्चे चले जाते हैं, पति चले जाते हैं, तो हम मुझे रसोई भी संभालना होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं जी हाँ चलिए अब आपका थोड़ा सा माइक बंद कर दीजिए बहन जी थोड़ा। ठीक है आवाज आ रही।